बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में ज़बरदस्त मार्का और कई बार बाजी पलटी, कई बार बाजी ऊपर नीचे हुई और बिलाखिर हमजा शहबाज ने ये मैदान मार लिया। ये मैदान कैसे मारा उन्होंने, इसके पीछे कहानी क्या है, क्या इसमें आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार है या फिर उस टेलीफोन का कमाल है जो कल रात चौधरी शुजात को आया, जिसमें अहद पैमान और पुरानी मोहब्बतों को उजागर किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, और लेकिन जो अहम बात है वो ये कि चौधरी शुजात ने परवेज़ लाई के हक में वोट देने से इनकार कर दिया, अपनी पार्टी के लोगों को मना कर दिया। एक मरासला उन्होंने लिखा डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी के नाम और अपनी पार्टी के लोगों को भेजा कि वो इमरान खान के उम्मीदवार को वोट ना दें, लेकिन पार्टी के अंदर बगावत हुई और पार्टी के लोगों ने काफ लीग के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ लाई को ही वोट दिया। तो बॉल चली गई स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के कोर्ट में कि वो इन वोटों को शुमार करते हैं कि नहीं करते, तो उन्होंने इन वोटों को शुमार नहीं किया, जिसके बाद अब ये मामला जाएगा अदालत के अंदर। यानी वोट अगर काउंट की हुए, अदालत ने कहा कि वोट काउंटेड है तो फंसते हैं, अगर कहेंगे नहीं तो फिर फंसते हैं, क्योंकि इससे पहले अदालत ये करार दे चुकी है कि पार्टी हेड की मर्जी के खिलाफ वोट नहीं डाले जा सकते। पार्टी डायरेक्शन माने रखती है और पार्टी डायरेक्शन यही थी कि चौधरी परवेज़ लाई को या इमरान खान के उम्मीदवार को वोट ना डाले जाए। चौधरी मूनस लाई ने इससे पहले के वोटिंग शुरू होती उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि जरदारी साहब जीत गए हैं और चौधरी शुजात जीत गए हैं और इमरान खान और मूनस लाई हार गया है। तो ये शिकस्त वोटिंग से पहले तस्लीम करने के बाद चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि बाजी पलट गई है, गेम तब्दील हो गया। और वो जो कहते थे कि जनाब इतने करोड़ चल गए, इतने करोड़ चल गए, किसी ने 10 करोड़ ले लिए, किसी ने 20 करोड़ लिए, किसी ने 25 करोड़ ले लिए, कोई 40 करोड़ लेकर तुर्की पहुंच गया, वो सारी दास्तान अलफ लैला साबित हुई। और कल रात जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग एक एक बंदे का जिस तरह पुलिस मुंह सूंघती है, इस तरह वो एक एक कमरे में झांक के देख रहे थे कि हमारे एमपीए पूरे हैं, कहीं गए तो नहीं। तो एमपीए पूरे करते करते वो पूरी जमात से हाथ धो बैठे और 2-2.5 घंटे इजलास ताखिर हुआ तो तहरीक इंसाफ की चीखें निकल गई। उनका अदालत जाएंगे, इजलास क्यों नहीं हो रहा। ये वो तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने कौमी असम्बली में इसी तरह का प्रोसेस जब हुआ था तो उसको 12 घंटे लटकाए रखा था। बिलखैर अदालतों को अपने दरवाजे रात को खोलना पड़े। तो खास अब जलसों में कहते थे कि जनाब साढ़े की कसूर, रात 12 बजे अदालत खुल गई, मैंने क्या किया। तो पंजाब के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल के बाद ये अब इसमें 2-3 पहलू हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि चौधरी शुजात ने बदअहदी की है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बदअहदी परवेज़ लाई की तरफ से हुई थी। और परवेज़ लाई ने पिछली दफ़ा जब चौधरी परवेज़ लाई के साथ मामला तय हो चुके थे उस वक्त की अपोजिशन जमात के, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की में शामिल जमातें शामिल थीं, और ये अहद पैमान आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात, परवेज़ लाई और ख़ुद नवाज शरीफ के दरमियान हुए थे। उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई ने वो अहद तोड़ा और वो चले गए इमरान खान की तरफ और इमरान खान के उम्मीदवार बन गए। तो उस वक्त तो पार्टी के अंदर महज इख्तलाफात की खबर थी, लेकिन इसके बाद फिर अब चौधरी शुजात उम्र के उस मरहले में जहाँ पे इंसान अपने कहे का पास ज़्यादा रखता है, अपनी उम्र का लिहाज ज़्यादा रखता है, यानी काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। तो वही हुआ है कि उन्हें पता है कि अब जाना है, मुंह दिखाना, और हमने एक अहद तोड़ा है और ये ईमानी कुरानी अहद हुआ था। यानी परवेज़ लाई अपोजिशन के उस वक्त की उम्मीदवार होंगे, ये ईमानी कुरानी था जिसका जिक्र जरदारी साहब ने उनसे किया और फिर उनकी बात नवाज शरीफ से कराई। कल रात जो 5 घंटे जरदारी साहब ने चौधरी शुजात के घर पे गुजारे थे वो बिला वजह नहीं थे। तो पंजाब के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल के बाद ये अब इसमें 2-3 पहलू हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि चौधरी शुजात ने बदअहदी की है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बदअहदी परवेज़ लाई की तरफ से हुई थी। और परवेज़ लाई ने पिछली दफ़ा जब चौधरी परवेज़ लाई के साथ मामला तय हो चुके थे उस वक्त की अपोजिशन जमात के, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की में शामिल जमातें शामिल थीं, और ये अहद पैमान आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात, परवेज़ लाई और ख़ुद नवाज शरीफ के दरमियान हुए थे। उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई ने वो अहद तोड़ा और वो चले गए इमरान खान की तरफ और इमरान खान के उम्मीदवार बन गए। तो उस वक्त तो पार्टी के अंदर महज इख्तलाफात की खबरें थी, लेकिन इसके बाद फिर अब चौधरी शुजात उम्र के उस मरहले में जहाँ पे इंसान अपने कहे का पास ज़्यादा रखता है, अपनी उम्र का लिहाज ज़्यादा रखता है, यानी काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। तो वही हुआ है कि उन्हें पता है कि अब जाना है, मुंह दिखाना, और हमने एक अहद तोड़ा है और ये ईमानी कुरानी अहद हुआ था। यानी परवेज़ लाई अपोजिशन के उस वक्त की उम्मीदवार होंगे, ये ईमानी कुरानी था जिसका जिक्र जरदारी साहब ने उनसे किया और फिर उनकी बात नवाज शरीफ से कराई। कल रात जो 5 घंटे जरदारी साहब ने
चौधरी शुजात के घर पे गुजारे थे वो बिला वजह नहीं थे। वो नवाज शरीफ के साथ उनकी बात कराई उन्होंने और नवाज शरीफ के साथ रब्ता कराया और फिर चौधरी शुजात और नवाज शरीफ ने पुराने अदवार के एक दूसरे को एहसान याद कराए और फिर वो माहिदा याद कराया जिस माहिदे के तहत चौधरी परवेज़ राजी हुए थे। और चौधरी परवेज़ को नवाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून का और PDM की तमाम जमातों का मुस्तफ़िका इत्तेहादी उम्मीदवार बनाने पर राजी हुए थे। उस अहद को किसने तोड़ा? उस अहद को तोड़ा चौधरी परवेज़ ने। PDM चीखें मार रही और तमाम लोग चीखें मार रहे हैं कि ये बदअहदी हो गई और ये बिक गए और फलाना हो गया और एक दो नहीं पूरी जमात ही बिक गई। तो इल्ज़ामात अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासत की रवादारी एक तवील अरसे से जो पाकिस्तान की सियासत में जिसकी कमी महसूस की जा रही थी, लोग कहते थे सियासत में रवादारी कहाँ गई, वज़ादारी कहाँ गई, शराफत कहाँ गई, इंसानियत कहाँ गई, मुआहदों का पास कहाँ गया। सियासत तो नाम ही ये है कि एक दूसरे के साथ रवादारी रखी जाए और मुआहदों का पास किया जाए। अगर आप मुआहदे तोड़ने वाले वो कभी भी ना मजहबी लिहाज से, ना अखलाकी लिहाज से, ना माशरती लिहाज से, किसी लिहाज से भी वो इस काबिल नहीं होते कि उनको प्रेज़ किया जाए या उनकी तारीफ़ की जाए, उनकी तौसीफ़ की जाए। तो ये सब कुछ हुआ और फिर ये दो तीन जो पुरानी उम्रों के लोग हैं, बड़ी उम्रों के लोग हैं, नवाज शरीफ, चौधरी शुजात, तो चौधरी शुजात के का फैसला समझ में आता है कि उन्होंने एक मुआहिदा किया था अपनी मौजूदगी में, वो ज़ामन बने थे और उन्होंने परवेज़ को PDM का मुश्तरका उम्मीदवार अनाउंस करा दिया था। मुआहदे से बदअहदी बैक ऑफ किया चौधरी परवेज़ ने। तो अब चौधरी परवेज़ उस मुआहदे को बैक ऑफ करके चौधरी शुजात को ज़ाहिर इस बात का कलक और इस बात का गिल्ट और इस बात का अफसोस तो होगा कि वो एक मुआहदे के ज़ामन थे और ईमानी कुरानी ये मुआहदा हुआ था और उसके ज़ामन वो थे। तो ज़ामन की गर्दन पकड़ी जाती है। तो ज़ामन ने फिर एक मरासला लिखा, वो जो खास खत लहराते हैं ना, ये खत आ गया। तो एक खत ने खान साहब को वहाँ से निकलवाया था, बकौल उनके जी खत आया तो मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया, रजीम चेंज हो गया। इसी तरह का एक खत पंजाब में आया और खान साहब की छुट्टी हो गई, खान साहब की हुकूमत गई। अब आईनी और अखलाकी मामला है। अखलाकी मामला ये है कि उनकी तकरीर जो है खान साहब की, उसका भी रिकॉर्ड मांग लिया। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। एक खबर भी आई है बीच में कि खान साहब की जो कल लाहौर में उन्होंने तकरीर की है लिबर्टी चौक में, उसका भी रिकॉर्ड मांग लिया गया। और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वक्त बताएगा बददियानत कौन है। ये कल खान साहब ने बड़े इल्ज़ाम लगाए थे इलेक्शन कमीशन से, बददियानत आदमी नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। तो उस पर भी सारा हो गया। तो पंजाब की बात कर रहे हैं हम, पंजाब के इलेक्शन की। इसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स और बड़े ड्रामाई मोड़ और कभी इधर कभी उधर। और जनाब बड़ा शोर मचाया हुआ था पिछले कुछ 24-48 घंटे से तरीके साहब ने कि उनके लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, लोटे हो गए सारे। तो ये लोटा करते रहे और उनकी वो पूरी जमात, जिस पूरी की पूरी जो जमात है, वो पूरी की पूरी जमात इनके हाथ से निकल गई। तो अब वोट काउंट हो चुका है और दोस्त मुदारी ने वो 10 काउंट काफ लीग वालों ने इस मरासले के बावजूद कि उनके पार्टी हेड ने उनको लेटर लिखा कि आप वोट नहीं देंगे इमरान खान को उम्मीदवार को। उन्होंने ये नहीं लिखा कि चौधरी परवेज़ को वोट नहीं देंगे, उनका अगर इमरान खान को उम्मीदवार तो उसको वोट नहीं देंगे। तो टेक्निकली इसका मतलब ये था कि चौधरी परवेज़ को वोट नहीं देंगे। तो पार्टी डायरेक्शन से मुनहरफ होकर जिन अरकान असम्बली ने वोट डाल दिया है और उनकी या तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, अगर उनका वोट शुमार होगा तो फिर हमजा शहबाज ज़रीए नहीं होंगे, और अगर वोट शुमार हो जाएगा तो फिर वो फैसला कहाँ गया जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके मुताबिक मुनहरफ अरकान का वोट शुमार नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बॉल चलेगी और सुप्रीम कोर्ट या अपना फैसला पिछला वापस लेगी या फिर नए फैसले को यानी इंडोज करेगी। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला का मुस्लिम लीग वो जो कह रहे थे ना, मैं कल मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि उनको 6-7 लोगों पे शक है, 7 लोगों पे कि कम से कम 7 लोग इधर हो सकते। तो वो 7 लोग जो है वो काफ लीग के लोग थे और 2 अरकान तो तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं जो कि बैरून मुल्क जा चुके हैं या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं। तो 188 वोटों में से 186 वैसे रह गए थे और 10 वोट जो है वो काफ लीग के पार्टी डायरेक्शन के बरक्स उन्होंने वोट डाल दिया। तो पार्टी डायरेक्शन के बरक्स वोट डालने का नतीजा ये हो सकता है वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उनको पार्टी ये कहती है तहरीक इंसाफ की और उनके जो काफ लीग इत्तेहादी है वो ये कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी ने ये डायरेक्शन जारी कर दी थी, पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी ने ये डायरेक्शन जारी कर दी थी कि वोट जो है वो इमरान खान के उम्मीदवार यानी चौधरी परवेज़ को वोट डालना है। तो पार्लिमानी लीडर की हदायत चलेगी, पार्लिमानी पार्टी हेड की हदायत नहीं चलेगी, जबकि आइन ये कहता है कि पार्टी हेड की हदायत के बरक्स कुछ भी नहीं हो सकता।
तो ये बहरहाल जो कुछ भी हुआ, और इसमें पंजाब फिर रहेगा तख्त लाहौर तो वापस रहेगा। अब खान साहब निकलेंगे सड़कों पे, खान साहब करेंगे एहतजाज, और खान साहब ने जो नारा मारा कि मुल्क को बनाएंगे श्रीलंका, आता है वो बड़ी पार्टी के हेड हैं, सरबराह है। अगर वो इस फैसले को तस्लीम करते हैं कि जो कुछ हुआ वो वोट के अमल के जरिए हुआ, और जिस बात का उन्हें खदशा था कि उनकी जमात के लोग बिक जाएंगे, वो तो नहीं बिके, तो फिर उनका ये श्रीलंका वाला स्टांस और ये तहरीक चलाने वाला स्टांस वैलिड नहीं है। लेकिन खान साहब कितने राउंड बैनल, आप ये एक फेयर इलेक्शन में हो जाते तो खान साहब ने फिर भी कहना से जनाब तादली हुई थी। तो वज़ीर आला पंजाब के दंगल में बिलाखिर जो है वो कुछ चीज़ निकली। आज ही कहा था खान साहब ने थोड़ी देर पहले कि जी वो जो है डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी वो आहिस्ता आहिस्ता राह रास्त पर आ रहे हैं। तो उनके राह रास्त पर आने का यानी ये बयान ये पता नहीं कि किस तरह में था, लेकिन बहरहाल तो पार्टी लीडर की हिदायत के बरक्स काफ लीग ने वोट डाल दिए, लेकिन इसको डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने काउंट नहीं किया और हमजा शहबाज की फतह का ऐलान कर दिया है। तो अब ज़ाहिर मामला चलेगा अदालतों के अंदर, और अदालतें इस बात का फैसला करेंगी कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। लड़ाई हो गई लंबी खिंचेगी, लेकिन इस लड़ाई के अंदर 2-3 चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं, और वो है कि एक जरदारी सबसे भारी। जरदारी साहब ने एफर्ट लगाई और उन्होंने जो कुछ भी किया था पिछले दिनों में उसको उन्होंने सच साबित कर दिखाया। गोल पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि वो पैसे लेकर घूम रहे हैं और पैसे लेकर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन चौधरी शुजात वो पाकिस्तान की सियासत के वो लीडर हैं जिनके बारे में ये गुमान किया ही नहीं जा सकता कि वो पैसे पकड़ेंगे। वो खुद खासे मालदार आदमी है जो इमरान खान के धरने को सपोर्ट कर सकता है, और जो यानी इमरान का धरना को छोड़ रहा था, तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब धरना लेके निकले थे तो अरबों रुपए का खर्चा हुआ था, तो उसमें चौधरी शुजात ने फाइनेंस किया था और उनकी पार्टी ने फाइनेंस किया था, तो पैसा उनका बड़ा है। तो पैसा लेकर बिकने वाले ये लोग नहीं हैं, लेकिन जिस बात पर उनका स्टैंड है वो असूल और नज़रियात और शायद वो मुआहदे की पासदारी है। उस मुआहदे की पासदारी का नतीजा ये निकला है कि जनाब हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला हो गया, और पार्टी पूरी की पूरी पार्टी जो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है, और अब अदालत इसका फैसला करेगी। कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि जनाब पार्टी हेड की मर्जी नहीं चलती, बल्कि पार्टी पार्लियामानी लीडर वो जो डायरेक्शन देता है पार्टी हेड की रहनुमाई की रोशनी में, उसके मुताबिक फैसला होता है। तो ख़त जाली ख़त है या असली ख़त है, इसका भी रौला पड़ा हुआ है, ख़त जाली है। फिर एक और लेटर जी पार्लियामानी पार्टी का जो इजलास हुआ यानी काफ लीग का, वो भी कहते हैं जी ये हमने इजलास किया था, उसका जो प्रेस रिलीज है जो कुछ भी है उसके बारे में दूसरी पार्टी कहती है कि वो भी जाली है। तो अब ये जाली है असली है मामला निकल के पार्लियामेंट से एक बार उठा और फिर कोर्टों में चला गया। 22 जुलाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था कि 22 जुलाई को इलेक्शन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के फाजल बेंच ने कहा था कि हमने एक तवील दरीना पेचीदा मसला 2 मिनट में हल कर दिया है। लो जी, हल है जो मसला, ये हमारी अदालतों ने, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि क्राइसिस पैदा करने में सबसे बड़ा हाथ इनका है, जिनका विजन ही नहीं है। यानी फैसला करते वक्त, खासकर सियासी फैसला करते वक्त, वो एविडेंस की बुनियाद पर, सबूत व शुबहात की बुनियाद पे, और जो कानूनी इंसाफ के फैसले होते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो सियासी फैसले होते हैं जिसमें मुल्क की मफाद होता है, जिसमें आपको विजन दरकार होता है कि आज आप ये फैसला कर रहे हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर आपने नजरिया जरूर को मद्देनजर रखना है, नजरिया जरूर को मद्देनजर रखकर फैसले करेंगे तो फिर इसी किस्म की सूरत हाल होगी, फिर वो खरात बटेगी जूतों में। तो ये हुआ है। तो कहने वाले कहते हैं कि गड़ा खोदा था दूसरों के लिए, उसमें गिर गए खुद। और चौधरी जो कल तक बड़ी बाहें फैलाकर बद्दुआएं मांगा करते थे इस हुकूमत के लिए, हमजा शहबाज के लिए, अब वो ये बद्दुआओं का रुख उनका हो जाएगा किसी और की तरफ। और तो अब तक इतना ही इस खबर के साथ कि अब तहरीक इंसाफ और काफ लीग वाले अपने ज़ख्म चाट रहे होंगे, और ज़ख्म को चाटने के बाद कल वो क्या लाहे अमल देते हैं, या अब से कुछ देर के बाद अब क्या लाहे अमल होता है, आगे की होएगा तारुफ दसांगे थोड़ी देर बाद। लेकिन फिलहाल इस खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, कि कहानी पलट गई, बाजी पलट गई। अब बाजी कहते ना एक ही रोला पै गया, नवाजबाजी ले गया, एक जरदारी सब पे भारी। और फिर खान साहब की जो सियासत है जिसमें सारा जोर ही उनका इस बात पर है कि मुखालफिन को तय करना है, और कोई रवायत, कोई अहद, कोई अहद पैमा, कोई मैटर नहीं रखता, और बिल्कुल सियासतदानों को आपस में बैठ कर बात नहीं करनी चाहिए। उसको एक सबक दिया चौधरी शुजात ने पाकिस्तान की सियासत को
एक पुराने ट्रैक पर लाने की कोशिश की कि सियासत के अंदर मुआहदों की और अहद की इज्जत करनी चाहिए। सियासतदान वही होता है, ये नहीं होता सुबह कुछ शाम को कुछ और फिर अगे तुझे आप समझदार हो।